बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा की जी बिजनेस के सभी दर्शकों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बात जब अच्छाई की हो तो बाजार के नजरिए से भी दशहरा बेहद ही खास हो जाता है। इसीलिए इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास शो, जहां आपको 10 ऐसे शेयर मिलेंगे जिनमें निवेश से आपके पोर्टफोलियो को मिलेगी मजबूती और आपका जीवन बन सकेगा खुशहाल। आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश दशहरा शेयर। नमस्कार। तो महानवमी और विजयदशमी के इस खास पर्व में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ इस स्पेशल शो को और स्पेशल बनाने के लिए एक बेहद ही खास पैनल जुड़ चुका है। सारे जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आइए उनका परिचय कराएं। आन राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग के सिद्धार्थ सिढ़ानी साहब हमारे साथ हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोराक्षकर जी हमारे साथ इस शुभ अवसर पर जुड़े हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट के हिमांशु गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं मैं कि हमारे साथ शेर खान के संजीव होता जी भी इस शो में शामिल हो चुके हैं। तो आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। महानवमी और दशहरा की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अविनाश सर बताइए, इस पर्व को तो बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है, तो कैसे होगी हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो की जीत? जरा एक स्टॉक सुझा दीजिए। नेहा, तो पहले तो आपको और आपके पूरी टीम को दशहरा की बेस्ट विशेस एडवांस में। और जो स्टॉक मुझे पसंद है वो रेलवे इंफ्रा थीम का एक स्टॉक है। कंपनी का नाम है टेक्समैको इंजीनियरिंग एंड रेल लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी में सबसे बड़ी खासियत है कि अगले 2-3 साल की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। करीबन 7,800 करोड़ की क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक है। इन्होंने एक डीमर्जर भी अनाउंस किया है कि इनकी जो इंजीनियरिंग बिज़नेसेस है वो उसको अलग करेंगे, तो वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ से भी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आ गया है वो बहुत ही दमदार आ गया है। 20 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी इस क्वार्टर में आ चुका है और मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही दमदार है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में ये भी कहा है कि मार्जिन्स में और भी इम्प्रूवमेंट होने के लिए जगह है। सबसे बड़ी बात, करीबन 1000 वैगन पर मंथ मैन्युफैक्चर करने का टारगेट कंपनी ने किया है और ये जब डीमर्जर हो जाएगा तभी मानना है मेरा कि ये फोकस्ड वैगन प्लेयर होगा, तो वैल्यूएशंस भी अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, सब पैरामीटर पे अगले 1.5-2 साल की विजिबिलिटी है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी ठीक-ठाक है। करीबन शेयर 134-35 चल रहा है। तो करीबन अगले 15 से 18 महीने का अगर किसी का व्यू पॉइंट है, इसको होल्ड करे, ये इस लेवल से भी खरीदने की कोशिश करता है, तो करीबन 175-180 का पहला टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प रहेगा। मेरे ख्याल से इसको इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है, तो अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, तो मुनाफे की रेलगाड़ी को बढ़ाइए आगे। 180 का टारगेट करेगा इंतजार, लेकिन साल भर यानी कि अगले दशहरा तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा। अच्छा हिमांशु जी, आपकी बारी आती है। सर बताइए, एक ऐसा स्टॉक जो इस त्योहार के मौके पर एनर्जी भर दे हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में। जी नेहा जी, बिल्कुल। देखिए, आज दशहरे के उपलक्ष्य पर जो मैं स्टॉक चुनकर लाया हूँ वो स्टॉक है शक्ति पंप्स। देखिए नेहा जी, ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है इंडस्ट्री में। लगभग 30% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं मोटर्स पंप्स बनाने में। और अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स से लेकर सोलर पंप से लेकर एग्जॉस्ट पंप्स ये कंपनी बनाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री की जो कुसुम 3 योजना है, उसका एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट कंपनी को मिलता हुआ नज़र आया है और उसके तहत कंपनी अगले 2 साल में 1 लाख पंप्स इंस्टॉल करने का एक अपना जो टारगेट है, वो लेकर चल रही है। 550 डीलरशिप्स के थ्रू लगभग 15,000 रिटेलर्स का एक बड़ा नेटवर्क है इस कंपनी का। और इसी के साथ-साथ कंपनी अब ईवी कारोबार में भी, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए मोटर्स बनाने के कारोबार में भी उतर रही है। मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप जिस तरह से इस कंपनी का पॉइज्ड है, ऑल टाइम हाइज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक बना हुआ है। और जिस तरह की ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ इस बिज़नेस में है, जिस तरह के बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ मोटर्स और साथ ही साथ पंप सेक्टर में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ये कंपनी आने वाले कुछ समय में एक आउट परफॉर्मेंस अपनी जारी रख सकती है। तो करंट लेवल्स लगभग 1080, 1090 के लेवल्स पर है। लगातार आने वाले कुछ समय में इसमें एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है और अगर गिरावट बाजार की वोलेटिलिटी में मिलती है तो वहाँ पर ऐड करें। नेहा जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में आने वाले 6 से 8 महीने में 1500 से 1600 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो शक्ति पंप्स एक स्टॉक रहेगा जो कि दशहरे के उपलक्ष्य पर मैं आज अपने सभी दर्शकों को सुझाव देना चाहूँगा।
बिल्कुल, तो शक्तिशाली बनाइए अपने पोर्टफोलियो को शक्ति पंप के साथ। पहली पिक आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। सिडानी साहब की तरफ चलते हैं। सिडानी जी, सर बताइए आपकी तरफ से पहली भेंट दशहरा की कौन सी आ रही है? गुड आफ्टरनून नेहा। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, जी बिजनेस की और सारे दर्शकों को। सबसे पहली चीज की जो दशहरा में स्टॉक देना चाहूंगा वो आईटी की कंपनी होगी, क्योंकि आईटी वजह होता है तो आईटी की क्योंकि साइंट लिमिटेड जिसका टारगेट आपको 2160 का लॉन्ग टर्म। साइंट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और यहाँ पे एनेबल्ड कंपनी है जो इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारे सेगमेंट को देखती है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरे तिमाही के नतीजे आए, इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 43% से जंप देखे गए $184 मिलियन के। दूसरे तिमाही के सेल्स 18% वाई ग्रोथ दिखा। रिजल्ट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी मजबूत दिखा है और FY24 यानी ये साल में मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो रेवेन्यू में है 15% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में और एबिट मार्जिन भी इंप्रूव होने की योजना है 1.5 से 2.5% के करीब। मैनेजमेंट हायर ग्रोथ रेट देख रही है सेकेंड हाफ में, तो साइंट लिमिटेड पे खरीदारी की राय है। 23% CAGR से मुनाफा ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। खरीदारी की राय 2160 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए साइंट पर है भरोसा। सिडानी साहब को अपने पोर्टफोलियो में रखें और यहाँ पर त्योहार का उत्सव, जीत का और मुनाफे का उत्सव ज़रूर आपको भरपूर मौका उठाने का यहाँ पर मौका ज़रूर मिलेगा। चलिए संजीव होता जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। संजीव सर, दशहरा की बहुत शुभकामनाएं। ज़रा बताइए आपकी तरफ से आज दशहरा पिक 10 का दम कहाँ से आ रहा है? गुड आफ्टरनून और महानवमी और विजयादशमी की सभी दर्शकों को और जी बिजनेस की टीम को मेरी शुभकामनाएं। आज जो पहला पिक है वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजन। ये किर्लोस्कर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो इंजन मैन्युफैक्चर करती है बोथ कूल्ड एंड वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड इंजन्स में। और अच्छी बात ये है कि अभी CPPB जो कंप्लायंट जो है आउट प्राइम जो फ्यूल एग्नोस्टिक रेंज जेनसेट है वो भी लॉन्च किया कंपनी में, जिसकी वजह से इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। हम सुन रहे हैं कि डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्पेंड आ रहा है PLI में, वहाँ पे मार्केट शेयर कंपनी गेन कर रही है। और दो तीन चीजें जो मुझे अच्छी लगती है, कंपनी के बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और करीबन 20% प्लस कैगार पे कंपनी ग्रो करेगी, जो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है अर्निंग का हमारा अभी। और आगे जाके ये भी हो सकता है कंपनी की जो NBFC आर्म है वो अनलॉक हो उसका वैल्यू और उसका भी IPO आए नेक्स्ट ईयर में, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 700। ओके, चलिए किर्लोस्कर ऑयल इंजन धमाकेदार पिक आती हुई दशहरा शेयर के मौके पर। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर समय एटलीस्ट साल भर का देना होगा और टारगेट यहाँ पर 700 तक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चंदन तापड़िया जी भी हमारे साथ शो में शामिल हैं। चंदन जी बताइए, एक ऐसा स्टॉक जो बाजार के उतार चढ़ाव में हमारे पोर्टफोलियो के, हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो की रक्षा करेगा। जी नेहा जी, आपको और सभी दर्शकों को और पूरे पैनलिस्ट और परिवारजनों को महानवमी और विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। स्टॉक की बात करें तो आपने यहाँ पे सुरक्षा की बात की है, तो मैं ICICI पे फोकस करूंगा, जनरल इंश्योरेंस पे। आई थिंक इंश्योरेंस से सुरक्षा हो सकती है। वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट हुआ है। लगभग पिछले 16-17 वीक से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले लगभग 15-16 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। स्टॉक ने 1260-65 से लेकर 1400 तक का मूवमेंट दिया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे 14-15 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। मंथली चार्ट पे देखें तो राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे उभर के आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 7 से 10% की रैली यहाँ पे बननी चाहिए। इसके लिए ICICI यानी ICICI जनरल इंश्योरेंस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1350 का सपोर्ट रहेगा। हमारा मानना है कि यहाँ पे 1500 रुपए तक के टारगेट आपको बनने चाहिए। चलिए, तो ICICI लंबार्ड करेगा आपके पोर्टफोलियो की रक्षा और ऑफ कोर्स अच्छे खासे मुनाफे का तो यहाँ वादा मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए, अब तक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं, 5 बेहतरीन दमदार स्टॉक्स उन्होंने आपके सामने रखे हैं। फटाफट उसका रिकैप कर देते हैं अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सिडानी साहब की तरफ से साइंट आज पहली पिक निकल कर आई है। दमदार कमाई का वादा इसमें आज दिखने को मिल रहा है, तो दशहरा के मौके पर आपको साइंट को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाना है। अविनाश जी की तरफ से टेक्समैको रेल, इसमें आज
भरोसा निकल कर आया है। उन्हें लगता है कि आपको इसे एटलीस्ट साल भर का तो समय देना ही होगा और 180 का लक्ष्य करेगा आपका इंतजार। हिमांशु जी की तरफ से शक्ति पंप आपके पोर्टफोलियो को शक्तिशाली बनाने का दावा रखता है और यहाँ पर भी 4 डिजिट गेन्स 1600 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 900 का लगाना है। संजीव बोता जी को आज पसंद आ रहा है किर्लोस्कर ऑयल इंजन। लंबी अवधि के लिहाज से बेहतरीन मुनाफे का यहाँ पर मौका बनता दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स 5वीं पिक आज आ रही है चंदन तापड़िया जी की तरफ से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इन्हें लगता है एक बेहतरीन मौका हो सकता है इस समय अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। लेकिन ये शो यहाँ समाप्त नहीं हो रहा। हमने वादा किया है 10 दमदार स्टॉक्स आपको गिफ्ट करने का। तो चलिए वापस लौटते हैं हम सिडानी साहब की तरफ और जानते हैं उनकी दूसरी बेस्ट पिक आज कहां से आ रही है। सिडानी साहब बताइए कौन सा दूसरा दशहरा शेयर आप आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गिफ्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये जो दूसरा स्टॉक होगा ये कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक है, एफएमईजी स्पेस में है, वायर्स एंड केबल्स में है और वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब जिसके नतीजे आ चुके हैं, अच्छे नतीजे रहे, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द लाइफ टाइम फ्रॉम पॉलीकैब। मार्केट लीडर है, 23 से 25% का मार्केट शेयर है। वायर्स एंड केबल्स के बेस्ट क्वार्टर रहा है। दूसरे तिमाही में मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% के करीब बढ़ते हुए दिखे हैं, 14.4% के करीब। वॉल्यूम्स 30% के करीब देखे गए हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो की ट्रिगर्स है वो आउटलुक केबल एंड वायर्स का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि केपेक्स है कंपनी का और दूसरे इंडस्ट्रीज का केपेक्स होता है जिसके कारण इसके कंजम्पशन बढ़ता है। और मैनेजमेंट उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हाफ जो है वो पहले हाफ से बेहतर हो सकता है। 600 से 700 करोड़ का केपेक्स प्लान किया गया है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट जो विजन लेके चल रही है आई की वो 20,000 करोड़ का विजन लेके चल रही है FY26 में, जबकि फर्स्ट हाफ में करीबन 8,000 करोड़ देखा गया था। तो पॉलीकैब पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 6,430 रुपए। राइट, पॉलीकैब इंडिया पर है भरोसा। अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है और ये दूसरी आज की दशहरा पिक निकल कर आई है सिडानी साहब की तरफ से। अविनाश सर, अब आपकी बारी आती है। बताइए ऐसा स्टॉक जिस पर इस त्योहार में भरोसा किया जा सके, वन स्टॉक दैट वी कैन बैंक अपॉन। नया दूसरा स्टॉक जो है वो एक ऐसा स्टॉक है जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट होता है, तो इस स्टॉक को बेनिफिट होगा और वो बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बढ़ता है, कंपनीज अच्छे नतीजे दिखाते हैं, कॉर्पोरेट कैपेक्स करते हैं, तो उसका बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर पे जरूर आएगा। इनफैक्ट Q2 के नंबर्स जो आईसीआईसीआई बैंक के आ गए, इसमें ऑलमोस्ट 23% का एनआई ग्रोथ आ गया है, ऑलमोस्ट 35% का प्रॉफिट ग्रोथ आ गया है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से इनकी सब्सिडीज जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात चंदन जी ने की, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, नंबर बहुत ही बढ़िया आ गए। तो कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में भी मुझे लग रहा है कि बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट नॉर्मली सेकंड हाफ जो होता है वो बैंकों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है क्योंकि क्रेडिट साइकिल का जो डिमांड होती है वो सेकंड हाफ में ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो करीबन 1150 1160 का एक रीजनेबल टारगेट आपको कम से कम 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ऑलराइट, चलिए आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग स्पेस का दिग्गज नाम और इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आपको जरूर बनाना है। हिमांशु जी, आपकी बारी आती है। बताइए सर, इस त्योहारी सीजन में कैसे ऊर्जा भरी जाए हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में। ये नेहा जी, तो पोर्टफोलियो में एनर्जी देने के लिए जो दूसरा शेयर मैं लेकर आया हूँ वो है JSW एनर्जी, जिसके हाल में ही रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। JSW ग्रुप की ये कंपनी है जो कि पूरे के पूरे पावर जो जितना भी उसमें बिजनेस है उसकी एक होल्डिंग कंपनी है। 6 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं इस कंपनी के इंडिया में जो कि डिफरेंट स्टेट्स में है जहां पर ऑपरेशनल है। कंपनी के काफी अच्छे आगे एम्बिशियस टारगेट्स हैं। अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसको आने वाले समय में डबल करने का लक्ष्य है कंपनी का। टेक्निकल चार्ट्स पर स्टॉक को पसंद करने का कारण है जो वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल रहा है करंट लेवल्स पर। और अगर मैं एलिट वेव की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिफ्थ वेव की एक शुरुआत इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है,
तो नेहा जी 460 470 स्टॉक के लिए काफी अच्छे लेवल्स हैं, काफी अच्छी सपोर्ट है एंट्री करने के लिए। 430 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी रहेगा आज के लिए वो दमदार स्टॉक, जो कि मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। और 500 रुपए के लक्ष्य के लिए, 500 रुपए के टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदारी करके चलने की सलाह है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक दमदार स्टॉक जो ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा, तो अच्छी खासी एनर्जी, अच्छी खासी ऊर्जा साल भर एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में बनी रहेगी। चलिए संजीव होता सर, अब आपकी बारी आती है। बता दीजिए सर, ऐसा स्टॉक इस त्योहारी और छुट्टियों के मौके पर जिसको पोर्टफोलियो में जब डाला जाए तो लगे कि हमेशा उत्सव और बिल्कुल हॉलिडे वाला माहौल बना हुआ है, ऐसा रिलैक्सेशन वाला माहौल हो। जी, इसके लिए जो राइट पिक है स्टॉक का वो है वंडरला हॉलिडे। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट थीम पार्क है इंडिया में, और अभी इसके जो पार्क्स हैं वो बेंगलोर, कोचीन और हैदराबाद में हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में हम उड़ीसा में और चेन्नई में भी इसके पार्क्स देखेंगे, जहाँ पे करीबन 400 करोड़ का एक कैपेक्स कर रहा है कंपनी। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो फुटफॉल्स है 33 लाख सिर्फ FY23 में, जो कि देखें कि FY15 से 19 तक 24-25 लाख हुआ करते थे, वहां से भी कितना बड़ा जंप देखने को मिला है। और ये जब सारे पार्क आ जाएंगे तो और बड़ा जंप देखने को मिलेगा फुटफॉल्स में। और कंपनी का वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है, जैसे कि पंजाब, गुजरात और गोवा में, तो वहां पे भी थीम पार्क्स आने वाले हैं। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, इसके बावजूद कि बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। और वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी कंपनी 15 टाइम्स FY25 EB टू EBITDA में ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 1000 रुपीज। वंडरला हॉलिडेज बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं, फंडामेंटल जबरदस्त हैं, और यहाँ पर हमने जो मैनेजमेंट है उनका भी दमदार भरोसा बनते हुए देखा, और उसी के दम पर आज संजीव होता जी वंडरला हॉलिडेज को आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए रेकमेंड कर रहे हैं, और 1000 तक का लक्ष्य इसमें बनता दिख रहा है, बशर्ते आप इसे आज डालें और साल भर तक इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, रहने दें। चलिए चंदन जी, अब आपकी बारी आती है। सर बताइए, आज की लास्ट दशहरा पिक आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए क्या होगी? बिल्कुल, अब मैं फोकस करना चाहूंगा मुथूट फाइनेंस। गोल्ड और फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस बना है, पिछले 3 वीक से यहाँ पे नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी है। स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि रिसेंट के स्विंग हाइज सरपास होने चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह है। 1230 का यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1400 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो मुथूट फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक जिसमें दमदार मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 दमदार शेयर हमने आपको रखे हैं। लेकिन क्योंकि आज बहुत ही खास मौका है, महानवमी और दशहरा के मौके पर हम आपके लिए खास पेशकश लाए हैं, तो सिर्फ स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह देना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर मुसीबत की घड़ी आती है, उठापटक होती है, उथल पुथल होती है, तो आपको क्या करना है। सिडानी सर, एक वर्ड ऑफ एडवाइस इस त्योहारी मौके पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये त्यौहार है, फिर चाहे हम दुर्गा माँ की महिषासुर पर का वध करने की कहानी को लेके चलें, या फिर भगवान श्री राम ने जो दशानन पर विजय प्राप्त की थी, माँ सीता को लेकर वो अयोध्या लौटे थे, दोनों कहानियों में यही एक चीज़ क्लियर निकल कर आती है कि किस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की जीत हो। मुझे ज़रा बताइए, बाजार में जब भी ऐसा मौका आए जो अनुकूल ना हो, उठापटक हो, उतार चढ़ाव हो, इसमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हम विचलित ना हो और बिल्कुल भी अपने इन्वेस्टमेंट के पाथ से डगमगाए ना? बिल्कुल नेहा, और उसमें सबसे बड़ी चीज जो हो सकती है वो है कि आपको शोर पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारा नॉइज होगा आसपास में कि ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, पर आपको आपका फोकस बनाए रखना है। ये वैसे ही होता है जैसे एक बल्लेबाज पूरे ही स्टेडियम में इतना शोर शराबा होता है पर वो अपने बल्लेबाजी पे ही फोकस करता है, वैसे ही आपको आपके इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स पे ही एकदम फोकस रखना है। शोर पे ना जाए, मौका रखे, अगर सही स्टॉक सही समय पे नीचे आते हैं तो उसको एवरेजिंग जरूर करें। अविनाश सर, एक वर्ड ऑफ एडवाइस मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। ये तो बात हो गई खुद को यहाँ पर बचाने की, लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियो का ऑलरेडी हिस्सा है वो हमेशा हरा भरा रहे, उसमें उसका दम बिल्कुल बरकरार रहे, फिर चाहे बाहर माहौल कैसा भी हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? पहली बात तो देखिए नेहा, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे ख्याल से आप जो भी सेक्टर चूज करें, मेरे ख्याल से ऐसा सेक्टर चूज करें जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। जैसे मेरा मानना है कि डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो इन्वेस्टर्स को पहले तो अच्छे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना है जहां पे उनको पता है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है।
और मेरे ख्याल से ये फोकस अगर वो सेक्टर वाइज स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे सेक्टर और स्टॉक्स का अगर आपका कलेक्शन है तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पैसा बनता है। तो मेरे ख्याल से यही मेरी राय होगी कि फोकस ऑन गुड प्रॉमिसिंग सेक्टर्स एंड ऑब्वियसली उसमें जो मार्केट लीडर है उसी के ऊपर फोकस करें, उसी से अच्छा पैसा बने। अच्छा संजीव सर, शो का मैं समापन करूं उससे आपसे एक वर्ड ऑफ एडवाइस में लेना चाहूंगी। हमेशा कहा जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करिए अलग अलग मौके पर। ये कैसे निर्धारित करें, क्योंकि अक्सर घबराहट हो जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो समझ में नहीं आता कि किसको अपने पोर्टफोलियो से निकाला जाए, किसे रखा जाए। इसे रिव्यू कैसे करें? दो चीजें हैं नेहा जी इस पे, लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। हमने कई बार देखा है इस तरह का फॉल आता है मार्केट में, लेकिन हाइंडसाइट में यही देखा जाता है कि यही सबसे अच्छा मौका था बाय करने के लिए। और सेकंड चीज ये है कि क्वालिटी पे भरोसा रखें, जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, वो स्टॉक को ये मार्केट में बाय कीजिए। आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। डिसिप्लिन रखिए, पेशेंस रखिए ये मार्केट में, और फोकस ऑन क्वालिटी। बिल्कुल, क्वालिटी पे फोकस करिए, डिसिप्लिन रखिए, पेशेंस रखिए। ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनके दम पर आप किसी भी तरह की मार्केट में उथल पुथल हो या बुराई हो या कुछ भी असमंजस हो, उसको आप पछाड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी खास पेशकश में इतना ही। सिडानी साहब, अविनाश जी, हिमांशु जी, संजीव जी और चंदन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दशहरा शेयर हमारे दर्शकों को भेंट करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।